प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे NMMS एग्ज़ाम 2022 की आंसर की के बारे में। जो NMMS एग्ज़ाम 2022 हुआ था उसकी जो आंसर की है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो NMMS एग्ज़ाम 2022 जो राजस्थान में हुआ है वो टोटल 180 नंबर का हुआ है और उसके लिए टाइम है वो 180 मिनट का है। तो इसके अंदर जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस की हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम मैथ के क्वेश्चंस के आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन एक और चीज़, हर साल जो NMMS का एग्ज़ाम होता था उसमें रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस साल टोटल 90 क्वेश्चन आए हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, इसके नीचे पहला प्रश्न देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में लिखा हुआ है अपने पास 1319। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 81। इसका राइट आंसर क्या होगा? 81। सेकंड क्वेश्चन है 2412। देखो 2 को किससे 2 से गुणा करेंगे तो 4, और फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, 48। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके अंदर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में है 3 9 15 21। 3 के अंदर कितना जोड़िया? 6। इसमें हर बार में +6 कर रहे हैं। जैसे जैसे +6 किया, 3 में 6 किया, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27। तो 27 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, ये फोर्थ क्वेश्चन में PRP, ये इसका तो फोर्थ क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो, देखो इसमें MNNP, फिर ऐसे ही MNNP, MNNP। तो इसमें जो प्रोसेस फिफ्थ क्वेश्चन में जो बन रही है वो क्या है? MNNP। तो MNNP वाली जो सीरीज है वो इसमें लगा देंगे। जैसे ही MNNP वाली जो सीरीज इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे तो जो फर्स्ट है ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, ये HEJLGN। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड। 7CDFGH। तो 7th जो क्वेश्चन है, 7th का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फोर्थ। 7 का क्या होगा राइट आंसर? फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 8ABC। तो क्या आ जाएगा? ABC। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जो है उसका 8th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 9th क्वेश्चन का जो है 9th ABCZYXBCD। तो 9th वाला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो 9th वाले का हो जाएगा फर्स्ट। 9th का फर्स्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद में आगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो होगा वो राइट आंसर 10 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर AZBKBYQJ। तो 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर इसके बाद है 11th क्वेश्चन के अंदर अपने को दिए हुए हैं चावल, मक्का, गेहूँ, तिल। ये इनमें से जो अलग होगा वो क्या होगा? देखो गेहूँ जो होगे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? गेहूँ। 12 का हर्ष, आनंद, उल्लास और उदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोहा, चांदी, पीतल और तांबा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 के अंदर फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर। तो इसमें जो फरवरी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी महीने 30 दिन के हैं। 15वां है क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गीत। 16 जयपुर, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ और भोपाल। जयपुर, गांधीनगर और भोपाल सभी किसी न किसी राज्य की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के अंदर है, इनमें अलग बताना अपने को कौन सा अलग होगा। तो 17 में जो
फोर्थ आंसर है इसका, ये राइट आंसर होगा। NOP ये सभी सीरीज में है, बाकी इसमें सेकंड में O के बाद P छोड़ के Q, S, R छोड़ के S, एक एक छोड़कर है, इसमें कंटिन्यू है। 18 है, इसका हो जाएगा राइट आंसर सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट में जो ये है वर्ग है कितने का, 13 का वर्ग होता है 169, और ऐसे ही 12 का 144 होता है, 18 का 324 होता है, लेकिन 343 जो है वो 7 का घन होता है, किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 19वां क्वेश्चन होगा, उसका हो जाएगा जैसे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्यों? क्योंकि ये एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बाकी सभी कैसी आकृति हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, इसका दर्पण पर 69 जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 21 का 69 का ये दर्पण प्रतिबिंब। ऐसे 22 जो है इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा 22 क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा थर्ड। 22 का क्या हो जाएगा, थर्ड। जैसे 23 की बात करें अब अपन, तो 23 के अंदर देखेंगे तो 23 का जो राइट आंसर होगा 20PRT, तो 23 क्वेश्चन के अंदर एक भी राइट आंसर इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन है, इसका बोनस आपको मिल जाएगा। 24 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, 24 का क्या है राइट आंसर, फर्स्ट है। इसके बाद देखेंगे 25 के अंदर क्या है, CWBZF, तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आएगा 26, पासा है, इसमें दिया हुआ है कि 5 के विपरीत क्या होगा, विपरीत अंक कभी भी दिखता नहीं है, तो 5 के साथ में इसमें क्या क्या आ रहा है, यहाँ 1 भी आ रहा है, यहाँ पर 3 भी आ रहा है, 1 भी है, 3 भी है, तो 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, और 5 के विपरीत 5 नहीं होता है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें 6 के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत, तो जो 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5, 6 के विपरीत 5 आ जाएगा। ऐसे 28, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर देखेंगे अपन, 28 में जो राइट आंसर 4 के विपरीत पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा, 6 आएगा 4 के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें क्वेश्चन में 6 के विपरीत पूछा है, तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसके अंदर 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 के विपरीत जो है कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आसानी से आप निकाल सकते हैं 5 के विपरीत। देखो 5 के विपरीत ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, और 5 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर भी आपको बोनस मिलेगा, जो ये इसके ऊपर क्या लगा देता है अपन, 31 पे स्टार लगा लेते हैं, इस पर बोनस मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स, इसके अंदर जो आयत हैं उनकी संख्या कितनी होगी, तो इसके अंदर जो है आयतों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, इसके अंदर कितनी होगी, 9, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां जो क्वेश्चन है इसके अंदर कितनी त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या पूछी है, तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितनी है, 33 में 8 त्रिभुज है टोटल, कितनी है, 8, तो इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसके अंदर कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, कितने चतुर्भुज हैं, तो चतुर्भुज कितने इसके अंदर, टोटल 11 चतुर्भुज हैं इसके अंदर, कितने चतुर्भुज हैं, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कितने रेक्टेंगल हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर टोटल जो रेक्टेंगल हैं वो कितने हैं, 36, टोटल जो आयत है वो कितनी है इसके अंदर, 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 to 40 के लिए ये दिया हुआ है अपने को, है ना, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना है, पहले देखिए ध्यान से पढ़ना है इसको। ये इसके अंदर लिखा हुआ है आयत, गणित विषय को, तो आयत जो है ना, ये वाला आयत, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, गणित को, वृत्त जो है वो अंग्रेजी को,
जो ये व्रत है ये अंग्रेजी को, और इसके बाद त्रिभुज हिंदी को। जो त्रिभुज है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हिंदी को। इसके आधार पर अपने को इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। ऐसे कितने छात्र हैं जो सभी विषय में उत्तीर्ण हैं? जो सभी में उत्तीर्ण हैं तो उनकी संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो 36 का आंसर हो जाएगा 4। फिर 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड। जो हिंदी में केवल हिंदी में पास हैं वो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। 38 का जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 1। ऐसे 39 का देखेंगे, 39 क्वेश्चन का, हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए वो कितने हैं? 2। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, राइट, 2 उत्तर होगा ना। 40, हाउ मैनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथ? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल मैथ में पास हुए हैं? तो केवल मैथ में जो पास होने वाले स्टूडेंट है वो अपने पास कितने हैं? 13 हैं। ठीक है। इसके बाद एक सीटिंग अरेंजमेंट है। ये इनको एक व्रत के चारों 7 मित्र हैं जो व्रत के चारों केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं ना। तो इनके आधार पर अपने को ये इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 41वां प्रश्न है, देखना, आर की स्थिति क्या होगी? तो आर की जो स्थिति होगी ध्यान से देखना, जो इसमें होगा पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर क्यू के पड़ोसी कौन है? क्यू के पड़ोसी पी और एस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, पी और एस। 42, वी तथा क्यू के मध्य कौन बैठे हैं? वी और क्यू के मध्य कौन बैठे हैं? यू और एस बैठे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे, पीयूष रेखा का भाई है 44, और रेखा आनंदी की बेटी है, आनंदी वासु की पत्नी है, तो वासु पीयूष का क्या लगता है? जो वासु जो है पीयूष का क्या लगता है? पिता लगता है। वासु क्या लगता है? पिता। तो 44 का आंसर 1 हो जाएगा। 45 क्वेश्चन का, बी सी का पिता है परंतु सी बी का पुत्र नहीं है। अरे बी जो है सी का पिता है लेकिन सी बी का पुत्र नहीं है, तो क्या होगा? पुत्री होगा। अरे पुत्र नहीं है तो दो ऑप्शन है, या तो पुत्र होगा या पुत्री। तो पुत्र नहीं है, इसने लिख दिया तो पुत्री हो जाएगा। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 46 देखना, सौरभ आयुष के पिता, सौरभ आयुष के पिता हैं, सौरभ की पुत्री सुरभि है, आयुष सुरभि के बीच में क्या संबंध है? तो दोनों क्या होंगे? भाई बहन। 46 का क्या फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 47, सीता की सास के इकलौते बेटे के ससुर सीता के बच्चों के क्या हैं? सीता के बच्चों के क्या हैं? तो 47 का जो है थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, नाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। चलिए 48 नीचे नेक्स्ट पेज पे है 48। तो 48 के अंदर देखना, मनोज के पुत्र भाई का भाई राहुल है, तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा इसका पोता। क्या हो जाएगा? पोता। प्रतिज्ञा दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है। 15 कदम चलने के बाद 2 बार अपने बाईं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 कदम चली, तो बताओ वह अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पर है? तो जो प्रारंभ वाले स्थान से दूरी है ना वो कितनी होगी उसकी? 49 का हो जाएगा राइट आंसर 4, 15 कदम। ठीक। 14। फिर इसके बाद 50, राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके चली, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चली, तो बताओ उसका घर स्वयं से किस दिशा में है? तो 50 का हो जाएगा 4, दक्षिण पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में इसका घर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, सोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलने वाले पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले दरवाजे से सीधा 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। ऐसे फिर आगे क्वेश्चन है, कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं उनको क्रम में जमाना है इनको। क्वेश्चन नंबर 52 देखना, 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा 3। 53 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, जो 54 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा 2। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
55। तो 55 का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का 3। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, जो 57 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4। 57 का राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा, 1 हो जाएगा 59 का राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, जो 60 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3। तो 60 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 61 का 1 हो जाएगा। 61 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आएगा 62, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4, शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सोमवार, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, तो इसमें ध्यान रखना ये 1296 आएगा। क्वेश्चन आंसर 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 1296। ये बहुत से बच्चे इसका 1800 करके आए, 1800 नहीं होगा, ये इसका 1800 नहीं होगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जब हम कोई शताब्दी होती है तो लीप वर्ष चेक करने के लिए 4 से भाग नहीं देते, 400 से देते हैं। केवल सामान्य वर्ष कोई होता है ना तो 4 से भाग देते हैं, लेकिन अगर शताब्दी हो तो ये 1800 क्या शताब्दी है, इसलिए इसमें 400 का भाग देंगे। 4 का भाग तो जा रहा है लेकिन 400 का नहीं जा रहा, तो इसका ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का ना। क्वेश्चन नंबर 65, तो इसमें 2022 में कितने सप्ताह होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्यूब दिया हुआ है, इसके अंदर इसको सभी के अंदर कलर किया हुआ है। तो 6 सतह पर लाल रंग हो ऐसे कितने घन होंगे, तो वो हो जाएगा 0 होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 3 सतह पर ही कलर हो, 3 सतह पर केवल कॉर्नर वाले के ऊपर 3 सतह पे कलर हो सकता है, तो कॉर्नर कितने होते हैं टोटल, जितने कॉर्नर होते हैं उतने ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 सतह है तो 3 सतह पे होगा, केवल 3 सतह के ऊपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 8 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे होंगी 3 सतह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सतह पर ही लाल रंग हो, कितनी सतह पर, 2 सतह पर लाल रंग हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। एक भी सतह पर लाल रंग हो, एक भी सतह पर इस लाल रंग नहीं हो, ध्यान से देखना है, एक भी सतह पर लाल रंग वो कहाँ पर होगा, बीच में होगा, तो केवल एक घन होगा ऐसा जिसकी एक भी सतह पर रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, केवल एक ही सतह पर लाल रंग हो, केवल एक सतह पर, इसका मतलब उसके फेस पे होगा सरफेस, तो फेस कितने होते हैं उसके टोटल 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद है 71, ये घड़ी के हैं, वास्तविक समय दिखा रहे हैं और दर्पण में कितना दिखेगा ये अपने को बताना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकंड, 8:45। 71 का सेकंड, और 72 का जो होगा वो 6 के 6 ही बजेंगे, 6 बजे और 12 बजे दर्पण में कोई चेंज नहीं होता है। फिर इसके बाद 73 है, 9 बजे हों तो कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, 9 के 3 बज जाएंगे उसमें दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 74, ये घड़ी का वास्तविक समय 5:45 हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका 674 का 3, 6:15। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के अंदर ये संख्याएं दी हुई हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब देखना है इन सबको या तो जोड़ के देख लो, सबका टोटल जोड़ कर लेना कितना आ रहा है ना, तो इनका टोटल करेंगे 8 + 12 20, 13 और 9 22 और 20 42, तो उनका आधा करते 21 आ रहा है, तो इन सबको जोड़ करके आधा करना है, तो इन सबको जोड़ के आधा करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है 75 का ये आ जाएगा थर्ड,
2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 1 76, तो इसके अंदर 3 1 5 2, 76 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 50 हो जाएगा। इनका वर्ग करके जोड़ना है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 5 का और 3 का, इनका वर्ग करके जोड़ देंगे ऐसे, 0 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और 2 का वर्ग, ऐसे करके इन सबको जोड़ना है बस। तो इसमें अपना जो ये 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस 16 प्लस 25, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 77, तो 77 का राइट आंसर होगा 4। 77 का राइट आंसर कितना आ जाएगा 4, 48। ऐसा मत करना कि 33 है तो इसमें 34 करते हैं फिर 35, कई बच्चे से वो गलत करके आ गए ना, उसका ध्यान रखना है। ये कैसे आ रहा है अपने को, इसको मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर का ऊपर, और 6 को 3 से किया तो 18, और 5 को 3 से किया तो 15, 33 हो गया। ऐसे 5 को 3 से किया तो 15, 4 को 5 से किया 20 और 15 35, ऐसे इनको करेंगे। 5 को 4 से करेंगे तो 20, और 4 को 7 से करेंगे तो 28, तो 28 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, तो 48 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 में लिखा हुआ है ये सभी नंबर्स के स्क्वायर हैं, केवल और केवल एक नंबर का स्क्वायर बाकी है, कितने का 6 का, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 4 इसका 78 का जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 के बाद 79 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 79 का राइट आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट, 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, थर्ड ऑप्शन कितना है 6, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 सेंटीमीटर मीटर। सेंटीमीटर की बड़ी इकाई क्या है मीटर है, ऐसे ही सेकंड की क्या हो जाएगी मिनट, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। 82 राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो ऐसे ही इसमें अपने ऑप्शन में से देखना है कि किसकी राजधानी है, तो राजस्थान की तो जयपुर है राजधानी, तो पंजाब की राजधानी क्या है चंडीगढ़, तो ये 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के एक पार्ट होता है कीबोर्ड, ऐसे पेड़ के एक पत्ती भी एक पार्ट होगी, तो इसको अपन एक मान सकते हैं इसका राइट आंसर पेड़ पत्ती, इसमें बाकी कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, इसलिए पेड़ पत्ती वाला इसमें मान लेते हैं। 84 में है 2 9, और फिर इसके बाद में लिखा हुआ क्या आएगा देखो 2 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ऐसे आप अपन क्या करें 3 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा, 3 का क्यूब 27 और एक 28, तो जहाँ 328 आ रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं इसके अंदर सेकंड में क्या है, इसमें 85 क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं। 85 में 17 से 23 है, तो इसका आ जाएगा राइट आंसर 19 से 29। ये देखो 17 के बाद अभाज्य संख्या जो है वो 19 है, उसको छोड़ दिया, फिर इसको 21 अभाज्य नहीं है 23 को लिख दिया, फिर 19 के बाद में सिर्फ 23 अभाज्य है उसको छोड़ दिया, 25 भी अभाज्य नहीं है, 27 भी नहीं है, 29 है, इसलिए एक संख्या अभाज्य बीच में छोड़ के लिख दिया है। इसके बाद लास्ट है 86 क्वेश्चन है नेक्स्ट। यदि एक सांकेतिक भाषा में टेक को ये लिख दिया गया, टी को 1, ए को 7, के को ऐसे इसकी और ई को 0, ऐसे PLOT को ये लिख दिया, तो प्लेट को क्या लिखेंगे PL है, तो P का मतलब तो कितना था 5, तो P का तो 5, L का कितना था 3, तो 5 3, ए देखो इसमें यहाँ पे टेक में सेकंड नंबर पे 7, ये लो PLA हो गया। टेक में T फर्स्ट वाली क्या है 1, ई टेक में ई लास्ट में है, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 0, तो 53710 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 सांकेतिक भाषा में ग्रोथ को ये लिखा जाता है, थ्रो को क्या लिखेंगे देखो TH लास्ट में TH है इसमें भी, तो लास्ट के दोनों डिजिट उठा लो 1 2, ठीक है, थ्रो और ग्रोथ में। फिर R है, R ये सेकंड नंबर पे है इसमें ग्रोथ में, तो R को क्या लिख देंगे 7, फिर RO 7 के बाद 9,
ROW है ना, तो 793 12793, देखो 12793 इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद 88 में देखो हॉर्स को IPQRF लिखा जाए तो कैमल को क्या लिखेंगे, तो 88 का फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट। कैसे हो जाएगा, H के बाद I, O से पहले P, R के बाद OR से पहले Q, तो इसका बस ऐसे लिखते जाना, एक कम एक ज़्यादा करते जाना है अपने को। 88 89 रमेश को ये लिखा गया, देखो R के बाद S, A के बाद A से पहले Z, फिर M के बाद N, E से पहले D, S के बाद T, H से पहले G, एक प्लस और एक माइनस, ऐसे ही A के बाद में तो क्या आ जाएगा B, और J है तो J से पहले क्या आएगा I, फिर I आ रहा है तो I के बाद में क्या आएगा J, और T से पहले S, तो BIJS क्या थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्लस किया, प्लस एक और फिर माइनस एक, ये करना है अपने को बस, प्लस एक और माइनस एक का ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 90, यदि एक सांकेतिक भाषा में कोरोना को ये लिखा जाता है, C का कितना नंबर है, C का 3 है, O का ये बस कोरोना को C का कितना है 3, तो C का तो 3 है वो लिख दिया, और O का कितना है 15 वो लिख दिया, R 18, O 15, N 14, A 1 बस। तो ऐसे ही मास के लिए M कितने पे आता है 13, A 1 पे, S 19 पे, K 11 पर, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 11911, तो ये सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। तो इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि ये क्वेश्चन 90 है तो ये कंप्लीट हो गई रीजनिंग की। पिछले साल 45 क्वेश्चन आए थे, इससे पहले हमेशा 45 क्वेश्चन रीजनिंग के आते रहे हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश। इस साल हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया, केवल रीजनिंग को बढ़ा दिया है और उसके टोटल 90 क्वेश्चन हो गए। बाकी मैथ का और जो SS और साइंस है उसके भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इसके बाद सेकंड पार्ट में करेंगे। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दें, लिख दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप सब अपने आंसर की मिला लें और इसमें चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही हैं और कितने गलत हैं। आंसर की बहुत ध्यान से बनाई गई है, फिर भी हो सकता है कोई मानवीय भूल के कारण एक दो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो और आपको ऐसा लगे कि भाई इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, ये आपका हुआ है। उम्मीद है कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ और आप सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, अच्छी बात है ना। तो आगे तैयारी करते रहें। ओके।